आज है 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दूसरे राज्यों से आने वाले बीजों पर कम होगी निर्भरता। यूपी में योगी सरकार बनाएगी 5 बीज पार्क। योगी सरकार ने बीज उत्पादन की एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में होने वाली फसलों के मद्देनजर 5 बीज पार्क वेस्टर्न जोन, तराई जोन, सेंट्रल जोन, बुंदेलखंड और ईस्टर्न जोन पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। हर पार्क का रकबा न्यूनतम 200 हेक्टेयर का होगा। कृषि विभाग के पास बुनियादी सुविधाओं के साथ ऐसे 6 फॉर्म उपलब्ध हैं। सीएम योगी ने बाढ़ से उत्पन्न हालातों पर की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी में हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। साथ ही अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखी। पीएम सूर्य घर योजना से जगमग होंगे 30,000 घर, बिजली बिल आएगा कम। हर घर सोलर अभियान के अंतर्गत निजी घरों व सरकारी दफ्तरों में सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर बिजली संरक्षण को लेकर सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जनपद में इस बार विद्युत उपभोक्ताओं के निजी घरों में ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाए जाने के निर्देश नेडा विभाग को दिए गए। जनपद में इस बार 30,000 घरों को सोलर युक्त किए जाने और बिजली से मुफ्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सशक्त करेगी योगी सरकार। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार अक्टूबर 2024 से मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करने जा रही है। मई 2025 तक चलने वाले इस चरण में जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। यूपी के औद्योगिक विकास का नया अध्याय, ग्रेटर नोएडा बना उद्यमियों की आशा का केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इस प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण ने राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान की। हजारों खरीदारों के सपने अधूरे, सुपरटेक समेत इन बिल्डर्स पर 10,000 करोड़ का बकाया। नोएडा में बड़ी संख्या में निर्माण परियोजनाएं आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। नोएडा प्राधिकरण की 25 परियोजनाएं अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने हैं। इन परियोजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। ये स्थिति हजारों फ्लैट, दुकान और कार्यालय खरीदारों के लिए चिंता का विषय बन गई। कोरोना काल से भी खराब हाल में गोरखपुर का वस्त्रोद्योग, उत्पादन में 50% की कमी। एक जिला एक उत्पाद योजना में गोरखपुर से रेडीमेड गारमेंट को शामिल किया गया है। एक ओर इस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इससे जुड़े कपड़ा उद्योग की हालत खराब चल रही है। उद्यमी बताते हैं कि पिछले 3 दशक में ऐसी स्थिति नहीं देखी। कोरोना काल में जब उद्योगों को चलाने की अनुमति मिली थी तो विपरीत स्थितियों में इतने खराब हालात नहीं थे जितने अब हैं। गोरखपुर को मिलेगा नया एयरपोर्ट। गोरखपुर अब अपने हवाई संपर्क को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंदानगर क्षेत्र में 42 एकड़ भूमि पर बनने वाला ये नया एयरपोर्ट शहर के हवाई यातायात में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट 24/7 उड़ान संचालन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे न केवल हवाई यातायात में वृद्धि होगी बल्कि शहर की कनेक्टिविटी में भी अभूतपूर्व सुधार आएगा। समय से बिजली बिल न देने वाली एजेंसी स्टर्लिंग ब्लैक लिस्टेड, अचानक किया काम बंद। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पूर्वांचल की प्रमुख बिलिंग एजेंसी मेसर्स से स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एवं सर्विसेज को 3 साल के लिए काली सूची में डालने का फैसला किया। एजेंसी के खिलाफ ये कार्रवाई प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र में बिजली बिलिंग और कलेक्शन का कार्य अचानक बंद करने, खराब कार्य प्रणाली, उपभोक्ताओं को समय से बिल न देने और अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर की गई। बारिश को लेकर सीएम योगी की घोषणा, पीड़ित परिवार को मिलेगी 4 लाख की सहायता। यूपी में कई जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश के चलते कई जिलों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई। कई जगहों पर बारिश के पानी के चलते मकान गिरकर धराशायी हुए। इसके चलते सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की। बारिश के चलते जिस जिले में जनहानि हुई वहां के पीड़ितों को 4 लाख की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफसरों को क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने को कहा। पूर्वांचल के विकास का खाका तैयार करेंगे शिक्षाविद, 1 अक्टूबर को बैठक में होगा विचार।
पूर्वांचल विकास बोर्ड शिक्षाविदों के सहयोग से विकास का खाका तैयार करने जा रहा है। आगामी 1 अक्टूबर को गोंडा के जिला पंचायत सभागार में होने वाली बोर्ड की बैठक में शिक्षाविदों की अलग अलग विषयों पर तैयार 4 अध्ययन रिपोर्ट्स पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होगी। सुझाव के तौर पर पेश की जाने वाली इन रिपोर्ट्स में कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल, कृषि में आय बढ़ाने और गांव स्तर पर भंडारण सुविधा बढ़ाने के उपायों का जिक्र होगा। घरों में जल्द आएगा गंगाजल, महापौर ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री को दिया प्रस्ताव। महापौर ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि शहर में पेयजल की समस्या का समाधान हरदुआगंज तापीय परियोजना से हो सकता है, क्योंकि वो बिजली बनाने में गंगाजल का प्रयोग करता है। ऐसे में गंगाजल के स्थान पर जल निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से स्वच्छ पानी का प्रयोग हो जाए और गंगाजल की आपूर्ति जल निगम को कर दी जाए। अलीगढ़ शहर में जल्द ही पीने के पानी के स्थान पर गंगाजल की आपूर्ति होगी। हाथरस में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 3 मरीज निकले पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 11। हाथरस जिले में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहर से लेकर देहात तक सीएचसी, पीएचसी व जिला अस्पताल में मरीजों की भरमार है। डेंगू पॉजिटिव निकलने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। 28 सितंबर को 3 मरीज संक्रमित पाए गए। अब तक जिले में 11 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अविनाश पांडे बोले, यूपी में बुलडोजर और फर्जी एनकाउंटर से कुचला जा रहा संविधान। यूपी में बुलडोजर राज और फर्जी एनकाउंटर के द्वारा संविधान को कुचला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कतई नहीं होने देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समानता और सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अधिकार दिया है, जिसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। अखिलेश यादव की पोस्ट पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कह दी ये चुभने वाली बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो को पोस्ट कर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को आड़े हाथों लिया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर दिया है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के आरोप को बेबुनियाद बताया। दरअसल सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शख्स महिला को गोद में उठाकर अस्पताल में ले जाता नजर आ रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा मनोरंजन का केंद्र, 4 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के जेवर के पास बन रहा है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप एक बड़ी परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, हैबिटेट सेंटर, MP3 थिएटर और गोल्फ कोर्स जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं शामिल हैं। इस प्रस्ताव को यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। सालों का इंतजार खत्म, गोरखपुर से एटा तक होगी सीधी रेल लाइन, बोर्ड की मंजूरी। गोरखपुर से एटा तक सीधी रेल लाइन होगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए NER क्षेत्र में पड़ने वाली एटा कासगंज नई रेल लाइन को बोर्ड ने मंजूरी दी। इसके निर्माण में 375 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बन जाने से गोरखपुर से एटा तक सीधी रेल लाइन सेवा शुरू हो जाएगी। कासगंज से एटा तक रेल लाइन विस्तार का वहां के लोगों को वर्षों से इंतजार है। यमुना अथॉरिटी में करोड़ों का लीज बैग घोटाला, प्राधिकरण की फाइल्स में दबा। यमुना अथॉरिटी में एक बड़े भूमि घोटाले का खुलासा हुआ, जो यमुना प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन सरदार महेंद्र सिंह के कार्यकाल से जुड़ा है। इस घोटाले में लगभग 500 एकड़ जमीन की लीज बैग का मामला सामने आया, जिसकी कीमत हजारों करोड़ आंकी जा रही है। एक रंग में दिखेंगे 10 सड़कों के भवन, PDA ने भवनों को किया चिन्ह। महाकुंभ 2025 के दौरान शहर की शोभा बढ़ाने के लिए 10 मुख्य मार्गों के भवनों को एक रंग से रंगा जाएगा। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी। पिछले दिनों मार्गों को चिन्हित कर दिया गया था। अब इन मार्गों के भवनों को किस रंग से रंगा जाएगा, उसके बारे में PDA के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन कराई कब्जा मुक्त। नोएडा जिलाधिकारी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की, जिसमें डूब क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया गया। इस कार्रवाई के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया। ये कदम तब उठाया गया जब सदर SDM चारुल यादव को इस मामले में शिकायत मिली, जिसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई का निर्णय लिया। अयोध्या में मिली हार पर पहली बार सामने आया अमित शाह का रिएक्शन।
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीटों पर हार जीत होती रहती है, इसे रामलला के अपमान से मत जोड़ो। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में रामलला टेंट में थे। पीएम मोदी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किया। इससे पहले पूरा विपक्ष ये कहता था कि बीजेपी अयोध्या में इसलिए हारी क्योंकि उन्होंने रामलला का अपमान किया था। जिले के विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र दीपावली से पहले होंगे जगमग। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्लॉक के अंतर्गत हाईवे के आसपास विकसित 5 ग्राम पंचायतों को चिन्हित करें, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों व प्राथमिक विद्यालय में विद्युतीकरण कार्य समय से हो सके। उन्होंने ये निर्देशित किया कि 133 विद्यालयों और 523 आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्युतीकरण का कार्य आगामी दीपावली तक पूर्ण कर लिया जाए। छठ और दिवाली से पहले ठीक होंगी यूपी की क्षतिग्रस्त सड़कें। सीएम योगी के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी ने बनाया प्लान। आगामी पर्व त्योहारों खासकर नवरात्र, दशहरा, दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा को ध्यान में रखते हुए सड़कों को चाक चौबंद करने की तैयारी लोक निर्माण विभाग ने की है। पर्व त्योहार के आयोजन से जो सड़कें जुड़ी हैं अथवा आस्थावानों का आवागमन जहां अधिक होता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त करने की कार्य योजना पीडब्ल्यूडी ने तैयार की है। बनारस अलीगढ़ बरेली के अधीक्षण अभियंता निलंबित। बनारस अलीगढ़ बरेली शहरी खंड के अधीक्षण अभियंताओं को कार्य और दायित्वों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। संबंधित प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया गया कि अधीक्षण अभियंताओं की कार्यप्रणाली की निगरानी बढ़ाई जाए। यूपी के 1.5 लाख रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों की बढ़ जाएगी पेंशन। बेसिक में 3% वृद्धि का मिलेगा लाभ। वर्ष 2006 से 2014 के बीच 30 जून को रिटायर हुई यूपी के 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी पेंशन बढ़ने वाली है, उन्हें नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके तहत संबंधित अवधि के दौरान 30 जून को रिटायर हुए शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को 1 जुलाई से उनकी मूल वेतन का 3% वेतन वृद्धि का लाभ होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।